जय हिंद दोस्तों। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की आज आपकी सेकंड क्लास है। लास्ट क्लास में हमने कंपाउंड एंगल्स के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूलेज के बारे में बात करेंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले इस तरीके के फार्मूले हैं भाई, जिसके अंदर हम जैसे कि अपने पास साइन प्लस कॉस है या साइन प्लस साइन है, तो इनको हम मल्टीपल की फॉर्म में ला सकते हैं ना, कि साइन इंटू कॉस आ जाए या साइन इंटू साइन आ जाए, या फिर अगर ये मल्टीपल की टर्म्स में है तो इनको हम ऐड सब्ट्रैक्ट की टर्म्स में ला सकते हैं। ठीक है, तो 8 आइडेंटिटीज़ हैं ये। ठीक है, तो एक बार इनको देख लेते हैं हम कि क्या क्या आइडेंटिटी हैं। अगर आपको चाहिए कि ये कहाँ से आई हैं तो वो भी बता दूंगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ मैं, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज। प्लस वाली चीज़ को मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई वाली को प्लस में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं देख लेते हैं। तो भाई फर्स्ट है अपने पास, अगर अपने पास है कहीं पे भी 2 sin A cos B, तो दिस विल बी इक्वल टू sin A प्लस बी प्लस sin A माइनस बी। सेकेंड है अपने पास कि अगर है कहीं पर भी 2 cos A sin B, जस्ट इसका उल्टा है, तो चाहो तो यूज़ करो, चाहे तो ना भी करो, जिस हिसाब से अगर आप इनको बस पलट के लिख लोगे तो वही है। ठीक है, सो दिस विल बी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। इंटरचेंजेबली यूज़ करे जा सकते हैं ये दोनों। तो एक है 2 cos A cos B, दिस इज साइन ए प्लस बी, सॉरी cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी, एंड देन वी हैव माइनस 2 sin A sin B। तो ये हो जाएगा cos A प्लस बी माइनस cos A माइनस बी। देखो कोई ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। जैसे आपके पास जो पुरानी आइडेंटिटीज़ थी ना, आपको मालूम है ना कि जैसे कि जो अपना ये साइन ए प्लस बी है, ये किसके इक्वल था? 2 साइन ए प्लस बी वॉज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और अगर मैं साइन ए माइनस बी की बात करूं तो ये किसके इक्वल था? दिस वाज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। समझ रहे हो? अगर आप इन्हीं दोनों को सपोज ऐड कर दो, अगर इन दोनों को ऐड कर दो तो इस वाले पार्ट से इस पार्ट का कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों एक जैसे हैं तो ये 2 टाइम्स बन जाएगा, इधर ये ऐड हो जाएंगे। यही हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी है। ठीक है, अगर इन्हीं दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दो, तो अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 2 cos A sin B बन जाएगा, यहाँ पे sin A प्लस बी sin A माइनस बी बन जाएगा। इसी तरीके से आप अगर cos A प्लस बी और cos A माइनस बी की आइडेंटिटीज़ को लेकर के सेम ऐड सब्ट्रैक्ट का काम कर लोगे तो नीचे की 2 आइडेंटिटीज़ आ जाएंगी। पर ये अलग अलग क्रिएट करने का पर्पस यही है ताकि आप इन्हें डायरेक्टली यूज़ कर पाओ। ठीक है, आपको पेपर में ना सोचना पड़े कि ये सारा कार्यक्रम किस तरीके से ऑब्टेन करा जा सकता है, तो डायरेक्टली कुछ फॉर्मूले यहाँ पर बना दिए गए हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बाकी के 4 पार्ट की भी बात करूँ, या चलो पहले इसके क्वेश्चन देख लेते हैं, देन वी विल मूव ऑन टू दूसरे जो हमारे 4 फॉर्मूले हैं। ठीक है, और अगर वीडियो लंबी हो रही होगी तो नेक्स्ट क्लास में भी उसे हम देख लेंगे, कोई ऐसी इशू की बात है नहीं। ठीक है, तो देखो भाई, तो ये शुरू के 4 ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले हमारे। ठीक है, तो क्वेश्चन ओरिएंटेड ही अपनी पूरी क्लास रहने वाली है, और हम ये देखेंगे कि यूज़ इन फॉर्मूले को हम किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे देखो फर्स्ट क्वेश्चन अपने को यहाँ पे दिया है कि प्रूव दैट 2 sin 5π/12 sin π/12 इज 1/2। तो ये अपने को प्रूव करना है। तो देखो अभी लास्ट पेज पे ही हमने 2 sin A sin B की एक आइडेंटिटी पढ़ी है, पर यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे हमारे आइडेंटिटी में क्या लगा हुआ है? माइनस लगा हुआ है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे भी हम माइनस लगा लेते हैं, -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई। अगर मैं -1 से ऊपर मल्टीप्लाई करूँगा तो ऊपर हो जाएगा -2 sin
5π/12 साइन π/12 और एक माइनस में बाहर इस तरीके से लगा लेता हूँ, ठीक है। माइनस कॉमन निकाल लिया, माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, एक ही बात है। अब यहाँ पे अगर मैं -2 साइन ए साइन बी की आइडेंटिटी यूज़ कर लेता हूँ तो इट विल बी क्या बताए, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। पहले आप ये सारी आइडेंटिटी एक पेज पे अभी लिख के रख लो, ठीक है। और जैसे जैसे जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ठीक है, आप उनको उसमें खुद लगाने की कोशिश करो। आप वीडियो की तरह बिल्कुल भी मत देखना, कॉपी पेन लेकर के बैठो, सारे सवाल पहले खुद करो, नहीं होते हैं तो यहाँ पे देखो, नोट करो, फिर नेक्स्ट सवाल को फिर से ट्राई करो, ठीक है। देखो भाई, इधर -2 साइन ए साइन बी विल बी कॉस ए प्लस बी माइनस, ये तो 0 हो गया, कॉस ए माइनस बी, π/2 बन जाएगा वो। देख लेते हैं, कोई बात नहीं, ज़्यादा जल्दी नहीं करते। सो दिस विल बी कॉस, अगर यहाँ एलसीएम लेता हूँ तो 6π, तो 6π/12 माइनस कॉस 4π/12, तो ये कितना हो गया, 6 से कट गया तो π/2 एंड cos π/2 इज 0, तो ये तो कैंसिल हो गया। जब ये ब्रैकेट माइनस में ओपन करूँगा तो दिस विल बी माइनस माइनस प्लस कॉस, और ये भी कैंसिल हो गया 3 पे, तो दिस इज cos π/3, cos 60 इज 1/2। यही अपने को इस क्वेश्चन में प्रूव करना था, ठीक है। तो इस तरीके से आसान आसान सवाल आते रहते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं। मैंने आपको बता ही दिया, क्वेश्चन ओरिएंटेड क्लास है, जितने फॉर्मूले मैंने बता दिए हैं सो बता दिए। अब बस हमें ये देखना है कि इन्हें हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में दिया है कि 2 cos 5π/12 cos π/12 इज इक्वल टू 1/2। अभी यही तो करा था, इसके अंदर साइन थे, कोई बात नहीं। तो देखो यहाँ पे अपने को 2 इन्होंने पहले से दे रखा है, उसमें भी 2 दे रखा था, उसमें भी 2 दे रखा था, कोई बात नहीं। तो 2 cos ए cos b है अपने पास, तो अपने को पता है किसका होता है, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। तो cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, ये तो बहुत ज़्यादा डायरेक्ट दे रखा है, तो ये तो हो ही गया cos a माइनस बी। जस्ट फॉर्मूला लगाना आपको आना चाहिए, ठीक है। आपको देख करके पहचान पाओ, जब भी मल्टीपल में अगर यहाँ 2 है भी नहीं तो भी आपको दिमाग लगा लेना है कि ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ताकि आइडेंटिटी बन पाए, फॉर्मूला बन पाए, ठीक है। तो दिस विल बी cos 6π/12 प्लस cos 4π/12, ठीक है। तो इससे अगर इसको काटूँ तो ये हो जाएगा cos π/2, यहाँ पे भी कट रहे हैं 3 पे, प्लस cos π/3। cos π/2 इज 0 एंड cos π/3 इज 1/2, तो आंसर क्या आ गया, 1/2 आ गया, ठीक है। आई होप ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए लिखो इसी बात पे, या अभी करो और आंसर इसका मेरे को बताओ क्या आ रहा है, नीचे लिख देना आंसर। 2 sin 5π/12 cos π/12 की वैल्यू, अभी यहाँ पे प्रूव दैट बोलूँगा नहीं, वरना आप पहले ही समझ जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी है, रूट में आएगा थोड़ा सा मुश्किल सा आंसर टाइप दिखने वाला, तो आप उसका आंसर यहाँ पे मेरे को मेंशन करके बताओगे कितना आ रहा है। सेम है, 2 sin a cos b की आइडेंटिटी इसमें लगानी है, यानी कि sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी, ठीक है। फर्स्ट वाली, आगे चल लेते हैं भाई। देखो अगले क्वेश्चन में अपने को दिया, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। इन आइडेंटिटीज़ का इनफैक्ट ये जो फॉर्म होती है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म होती है। sin 20, sin 40, sin 60, sin 80 की वैल्यू निकालने के लिए बोला है अपने को कि इसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है। वैसे कुछ प्रूव दैट बोला है, पर कोई नहीं, हम इसको वैल्यू निकालनी है, ऐसा सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो नंबर 1 चीज़ तो यही है कि sin 60 की वैल्यू मेरे को इसके अंदर पहले से मालूम है, यानी कि √3/2। तो √3/2 को पहले से ही बाहर निकाल के लिख लेता हूँ कि sin 60 की वैल्यू तो अपने को मालूम ही थी, पर sin 20 तो नहीं मालूम, sin 40 भी नहीं मालूम, और sin 80 भी नहीं मालूम। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट भी निकाल के आपको बताऊँगा, ताकि इस तरीके का सवाल आए तो आप डायरेक्टली याद
याद रखना है तो रखना, वरना मत भी रखना, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है, क्योंकि जो भी ऐसे फालतू के रिजल्ट होते हैं वो पेपर में तो कभी काम आते नहीं है भाई। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ, ठीक है, ताकि 2 sin A sin B की आइडेंटिटी बने। तो जो 1/2 था इसको बाहर निकाल लिया, तो ये यहाँ पे क्या बन गया, 1/4 बन गया। क्या बन गया, 1/4, 2 2 ज़ा 4, और 2 sin A sin B में क्या लगा रहा हूँ, आइडेंटिटी लगा रहा हूँ। तो शुरू की 2 टर्म में ही लगा देता हूँ, कोई टेंशन की बात नहीं है। पर 2 sin A sin B की तो आइडेंटिटी होती ही नहीं है, -2 sin A sin B की आइडेंटिटी होती है। कोई नहीं, तो ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई। ऊपर नीचे यहाँ पे मैंने -2 से मल्टीप्लाई करा था भाई, तो यहाँ पे अपना क्या आया, नीचे की तरफ -4 आया, और -2 sin A sin B क्या होता है, cos A प्लस B माइनस cos A माइनस B, और ये sin 80 को कोई नहीं बाहर ले लेता हूँ थोड़ा सा, sin 80, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगा दी, -2 sin A sin B की आइडेंटिटी लगा दी, cos A प्लस B cos A माइनस B। तो यहाँ पे देखते हैं कुछ अपने को काम की बात मिलती है या नहीं मिलती। ये तो cos 60 हो गया, तो cos 60 1/2 होता है, चलो बढ़िया है। माइनस cos -20, cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा, ये मैंने आपको बता रखा है, क्योंकि ये कौन से क्वाड्रेंट में चले जाता है, 4th क्वाड्रेंट में चले जाता है ना। जैसे कि यहाँ पे अपना cos -20 आया, तो इसका मतलब ये इधर आ गया, इस क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव, तो cos ऑफ -20 को मैंने क्या लिख लिया, cos 20 ही लिख लिया सीधा, ठीक है। अगर मैं आगे चलूँ तो यहाँ पर क्या अपने पास sin 80 है, यहाँ क्या अपने पास sin 80 है। मेहनत करवा रहे हैं भाई ये तो, चलो कोई बात नहीं, मेहनत कर लेंगे। ब्रैकेट ओपन करते हैं, √3/-4 sin 80/2, sin 80/2 को तो आप कुछ कर नहीं पाओगे, इधर कर लेते हैं, ये क्या है, sin 80 cos 20। तो यहाँ पे भी sin A cos B की अगर आप आइडेंटिटी बनाना चाहते हो तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, और देखते हैं, ये 2 कॉमन बाहर आ गया और मल्टीप्लाई हो गया, तो √3/-8, और अंदर क्या है, sin 80 -2 sin A cos B, माइनस नहीं होता इस आइडेंटिटी में, तो माइनस ये बाहर ही लिख लिया मैंने, 2 sin A cos B की आइडेंटिटी लगा रहा हूँ। सो दिस इज sin A प्लस B, तो ये हो गया अपने पास sin 100, और क्या होता है इसमें, प्लस sin A माइनस B, जो कि होता है अपने पास sin 60 हो जाता है भाई, ठीक है। तो sin A cos B हो गया sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B, ठीक है भाई। तो इस तरीके से अपना आ गया। ब्रैकेट्स ओपन करने पड़ेंगे यहाँ पे, तो कर लेते हैं, कोई नहीं। √3/-8 sin 80 माइनस sin 100 माइनस sin 60, तो √3-8 cos, अच्छा इसको मैं कुछ लिख सकता हूँ क्या, sin 80 को मैं, या फिर सपोज sin 100 को लिख लेता हूँ मैं, sin 100 को लिख रहा हूँ sin 180 माइनस 80, 100 को लिखा जा सकता है ना 180 माइनस 80, और sin 60 को लिख लिया √3/2, तो माइनस ऑफ √3/8 sin 80 sin पाई माइनस थीटा इज sin थीटा, और यहाँ पे क्या आ गया, -√3/2, ये कैंसिल हो गए। अपने पास क्या है, -√3/8 इंटू में -√3/2, तो ये क्या आ गया, 3/16 के बराबर ही हमारा आ गया भाई।
तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ पे थोड़ा सा ये पार्ट ट्रिकी हो गया, पर ये ज़्यादा ट्रिकी नहीं रहेगा। अभी मैं आपको साइन ए माइनस साइन बी की एक आइडेंटिटी बताऊंगा, तो आप वो काम करके भी यहाँ पे इसको सॉल्व कर पाओगे। अभी वो आइडेंटिटी मैंने नहीं बताई थी, तो सोचा उसको क्यों यूज़ करना। यहाँ पे सिंपल मैंने किससे कर लिया, जो मैंने आपको बताया था ना क्वाड्रेंट्स में कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाता है साइन कॉस में, कॉस साइन में, उससे मैंने इसको यहाँ पर कर लिया। ठीक है। अच्छा भाई, आप कहोगे सर एक रिजल्ट की बात कर रहे थे, तो बिल्कुल कर रहा था भाई। देखो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व कर पाओ, सो दिस इज साइन 20, दिस इज साइन 60 माइनस 20 एंड दिस इज साइन 60 प्लस 20। तो कभी भी आपको इस तरीके की फॉर्म दिखे क्या, साइन थीटा साइन 60 प्लस थीटा साइन 60 माइनस थीटा, तो इसका आंसर हमेशा साइन 3 थीटा बाय 4 ही आने वाला है। अगर आप सपोज इसके अंदर कॉस की टर्म्स में आपको दिखे ये कॉस थीटा कॉस 60 प्लस थीटा या फिर कॉस 60 माइनस थीटा, देन ऑल्सो इसका आंसर कॉस 3 थीटा बाय 4 ही आने वाला है। और अगर आपको दिखे ये टैन थीटा टैन 60 प्लस थीटा टैन 60 माइनस थीटा, तो आप बता सकते हो कितना आ सकता है इसका। टैन 3 थीटा बाय 4 बोल मत देना गलती से भी, टैन 3 थीटा आ सकता है। क्यों? क्योंकि जब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो ये टैन थीटा, ये टैन 60 प्लस थीटा, टैन 60 माइनस थीटा, यहाँ पे ये कट जाएगा, ये क्या बन जाएगा, टैन 3 थीटा ही सिर्फ बन जाएगा। ठीक है। तो ये कुछ फॉर्म्स हैं, याद करने का आपका मन हो तो कर लेना, मैं तो सजेस्ट करूँगा नहीं कि याद करने के लिए, अगर याद रह जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, चलो भाई आगे चल लेते हैं। और इसी तरीके के कुछ क्या बहुत सारे सवाल दिए गए हैं यहाँ पे, तो एक और मैं करता हूँ जस्ट, ठीक है, बाकी के आप करना। आप कहोगे अब आपने फॉर्म तो बता ही दिए तो हम डायरेक्ट आंसर चेप देंगे। डायरेक्ट मत चेपो यार, जैसे कि मैंने यहाँ पे पूरा सॉल्व करा है, ठीक है, आप भी सॉल्व करो, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि इन ट्रांसफॉर्मेशन आइडेंटिटीज़ का यूज़ किस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, देखो भाई एक क्वेश्चन और दिया है, इसके अंदर लिखा है cos 12 cos 48 cos 72 इज इक्वल टू cos 36 बाय 4। तो अगर आप यहाँ पर पहचान पा रहे हो तो cos थीटा cos 60 माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा, तो ये क्या हो गया cos 3 थीटा बाय 4। तो वही चीज़ आपको बस प्रूव करने के लिए बोल रहे। तो कोई नहीं, पूरा मैं आपको अच्छे से करके दिखाता हूँ इसको। तो 2 से ऊपर नीचे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, तो 1/2 एंड दिस बिकम 2 cos 12 cos 48 cos 72। तो 1/2 2 cos a cos b will be cos a plus b प्लस cos a माइनस b। जब आप यहाँ पे a माइनस बी करोगे तो cos a माइनस विल बी cos माइनस 36, पर अगेन मैंने आपको बताया दिस विल गो इन फोर्थ क्वाड्रेंट एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट cos इज पॉजिटिव, तो cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा। तो cos माइनस 36 की बजाय से 36 लिख रहा हूँ, cos 72। मल्टीप्लाई करो, जो वैल्यू पता है वो डाल दो, ये वैल्यू आपको 1/2 पता है, मल्टीप्लाई कर लो इसके साथ cos 72 प्लस cos 36 cos 72। अगेन यहाँ पे आप आइडेंटिटी लगा सकते हो, इस 2 को कॉमन निकाल सकते हो, तो निकाल लो 1/4 cos 72 प्लस 2 cos a cos b विल बी cos a प्लस b। तो 36, तो ये कितना हो गया 108 प्लस cos a माइनस बी कितना होता है 36 ही होता है। कट पिट नहीं रहा क्या भाई, कुछ करते हैं प्रबंध, क्या चाहिए अपने को, cos 36 बाय कुछ चाहिए ना, यानी कि ये दोनों आपस में कटने चाहिए। तो कोई नहीं, इनको बिठा देते हैं, इनकी भी कुछ कार्रवाई। तो 1/4 cos 72, इसको लिख सकता हूँ cos 180 माइनस 72। 180 माइनस 72 कितना होता है 108 होता है ना भाई, तो वही लिख लिया, प्लस cos 36, तो ये हो जाएगा 1/4 cos 72, और ये क्या हो गया 180 माइनस 72, यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट,
सेकंड क्वाड्रेंट चेंज तो होगा नहीं क्योंकि कहाँ से गया है, हॉरिजॉन्टल से गया है, ठीक है। ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ जो क्वाड्रेंट्स में वेरिएशन होती है उसके अंदर, ठीक है। सेकंड वीडियो होगी आई गेस इस चैप्टर की वो, तो ये हो जाएगा cos 72 प्लस cos 36। जो मैं पढ़ाता जा रहा हूँ सिर्फ उसी का मैं प्रीवियस यूज़ कर रहा हूँ, वरना और भी आइडेंटिटीज़ लगा के सारे सवाल किए जा सकते हैं, ठीक है। तो cos 36/4 ही हमारा यहाँ पर आ गया भैया, ठीक है। चलें आगे। तो देखो 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पे, सेम तरीके से ही करने हैं जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। जुगाड़ लगा के मत करना, फॉर्मूले वाला जुगाड़, उससे तो भाई सीधा ही आंसर पता चल ही रहा है इसका क्या है, cos 50 cos 70 इज इक्वल टू 3/16। अगर उस तरीके से देखोगे तो cos 30 की वैल्यू तो डली गई कितनी, √3/2, ठीक है। और cos 3 थीटा यानी कि cos अगेन एक और 30 आएगा तो √3/2, तो 3/4 और 1/4, तो कितना हो गया 3/16। उस हिसाब से तो डायरेक्टली हो जाएगा, पर आप पूरा ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला लगा के इसको करने की कोशिश करो, ताकि आप ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूलेस के साथ कंफर्टेबल हो पाओ। समझ रहे हो बात को। अगला है tan 20 tan 30, इसमें इसको साइन कॉस में बदलो पहले, और उसके बाद इसमें ऊपर की तरफ भी ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ और नीचे भी tan 80। चलो इसकी वैल्यू आप मेरे को निकाल के बताना, ठीक है। तो ये 2 आपके होमवर्क के सवाल हैं, ये आप लोग ट्राई करके आना, ठीक है। तो एक काम करते हैं, आज की क्लास को इतना ही रख लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं इसका सेकंड पार्ट बनाता हूँ ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले का, ठीक है। वहाँ पे हम इसका वाइस वर्सा वाला पार्ट देखेंगे। अभी हमने क्या देखा है कि साइन अगर मल्टीप्लाई में हो तो उसे ऐड सब्ट्रैक्ट में कैसे लाया जा सकता है, यानी कि जो भी फंक्शन है वो मल्टीप्लाई में उन्हें ऐड सब्ट्रैक्ट में कैसे लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे अगर हमारे फंक्शन ऐड सब्ट्रैक्ट में तो उन्हें मल्टीप्लाई में कैसे लाया जा सकता है, ठीक है। तो चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रख लेते हैं। थैंक यू आपका आने के लिए, बाय बाय।